तो भारत में ना एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। इसे कह सकते हैं एआई की गोल्ड रश। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जो हमारे काम करने, सोचने, यहाँ तक कि हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए भारत के इस एआई भविष्य की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी का ट्रेंड समझने की भूल मत कीजिएगा। दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कैलिफोर्निया गोल्ड रश जैसा ही एक ऐतिहासिक मौका है। मतलब एक ऐसा मौका जो शायद 100 सालों में एक बार आता है, और वो अभी ठीक हमारे सामने खुल रहा है। इस पूरी क्रांति की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसकी रफ्तार, मतलब स्पीड। जरा सोचिए इस बात को, इंसान को एक गोल पहिए के बाद स्पोक वाला पहिया बनाने में 5,500 साल लग गए। फिर जमाना बदला, माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज का एक नया वर्जन लाने में 6 साल लगे। और फिर देखिए, फेसबुक ने हफ्ते भर में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। और आज तो एक आइडिया को स्टार्टअप में बदलने में उतना ही वक्त लगता है जितनी देर में कप कॉफी खत्म होती है। यही है बदलाव की रॉकेट स्पीड, और एआई इस स्पीड को और भी कई गुना बढ़ाने वाला है। इसीलिए एआई को सिर्फ एक मशीन या कोई टूल की तरह देखना काफी नहीं होगा। ये एक ऐसे साथी की तरह है जो सीख सकता है, सोच सकता है और हाँ, शायद हमसे मुकाबला भी कर सकता है। तो इस नए दौर में आगे बढ़ने का बस एक ही तरीका है, बदलना और ढलना। जो जितनी तेजी से सीखेगा और बदलेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो सवाल उठता है कि भारत की ये एआई कहानी लिख कौन रहा है? और इसका जवाब ना बहुत दिलचस्प है। ये कहानी लिख रहे हैं देश के सबसे बड़े दिग्गज और सबसे छोटे नए स्टार्टअप्स एक साथ मिलकर। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मारुति सुजुकी। सोचिए, देश की सबसे बड़ी और पुरानी कार कंपनियों में से एक आज 200 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स के साथ हाथ मिलाकर काम कर रही है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य की रफ्तार पकड़ने के लिए इन नए जोशीले आइडियाज की सख्त जरूरत है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। पिछले सिर्फ 5 सालों में मारुति ने 32 स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए का काम दिया है। ये नंबर दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही सीरियस स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टार्टअप्स को सबसे पहले मारुति जैसे असली कस्टमर मिलते हैं। फिर उन्हें अपने आइडियाज को बड़े स्केल पर टेस्ट करने का, यानी पायलट करने का मौका मिलता है। जब आइडिया काम कर जाता है तो असली पैसा, मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शन शुरू होता है। और बस इसी से उन्हें बाजार में वो पकड़ मिलती है जिससे वो और बड़े बन सके। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों की जीत है, स्टार्टअप की भी और बड़ी कंपनी की भी। लेकिन एआई का असली फायदा तो तब होगा जब ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों की कहानी न रहकर पूरे भारत की कहानी बने। असली सवाल यही है कि जो मौके आज कुछ शहरों में हैं, उन्हें देश के कोने कोने में बैठे टैलेंट तक कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि टैलेंट तो हर जगह है, गांव-गांव में है, बस मौकों को उस तक पहुंचाने की जरूरत है। और एआई ये करने की ताकत रखता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। एक स्टार्टअप है जो एआई का इस्तेमाल रेलवे की पटरियों की जांच के लिए कर रहा है। अब जरा सोचिए, जो मजदूर दिन में 19-19 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करते थे, एआई उनकी सीधी सीधी मदद कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी उनकी नौकरी ले नहीं रही, बल्कि उनके काम को और ज्यादा सुरक्षित बना रही है, हादसों को रोक रही है। इसे ही तो कहते हैं एआई फॉर गुड, यानी भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो ठीक है, इन सब बातों का मतलब क्या है हम सबके लिए? मतलब स्टूडेंट्स के लिए, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बिजनेस चला रहे हैं उन सब के लिए इसमें क्या छिपा है? सीधी सी बात है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करियर के ऐसे नए रास्ते खुल रहे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बस सीखने की भूख होनी चाहिए। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए डरने का नहीं, बल्कि नई स्किल्स सीखकर और भी बड़ी छलांग लगाने का समय है। और बिजनेस के लिए, अरे आज तो बिजनेस शुरू करना 100 गुना ज्यादा तेज और बहुत सस्ता हो गया है। आज छोटी छोटी टीमें मिलकर बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती हैं। तो फिर भारत का सबसे बड़ा सपना क्या है? सिर्फ दुनिया को एआई की सर्विसेज देना? नहीं, बल्कि भारत को एक एआई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि ओईएम बनाना। मतलब हम एआई के नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे। हम सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि क्रिएटर बनना चाहते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हर किसी के पास कुछ बड़ा, कुछ यादगार बनाने का बराबर का मौका है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि भारत के इस एआई भविष्य में हम सब मिलकर अपनी जगह कैसे बनाएंगे। ये कहानी अभी लिखी जा रही है
और इसका अगला पन्ना हम सबको मिलकर लिखना है।